दोस्तों नमस्कार। आज सेसफल की लास्ट क्लास है और कुछ छूटा हुआ था। मैंने कल ही कहा था कि लास्ट क्लास आज होगी, लेकिन कुछ छूटा था तो मुझे लगा कि ये भी कवर कर देना चाहिए। आइए कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आज बेसिकली क्वेश्चन दो ही टाइप के हैं, लेकिन दोनों पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको 10 सवाल अच्छे मिल जाएंगे। क्वेश्चन है, एक संख्या को 14 से भाग देने पर, एक संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, उसे 7 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। आपने देखा होगा परीक्षा में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होगा। उस संख्या को यदि हम 7 से भाग करें तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, ये प्रश्न है। अब जैसे ही हमें एक शब्द मिला एक संख्या, तो जो बहुत होशियार लोग हैं वो एक संख्या निकालना शुरू करते हैं। एक संख्या निकालो, उसको 14 से भाग करो, देखो 8 आता है कि नहीं आता है। फिर उस एक संख्या में 7 से भाग करो, फिर देखो शेषफल क्या आता है, वही हमारा उत्तर होगा। हम भी वैसा करके देख लेते हैं, लेकिन एग्जाम में वैसे नहीं करना है। तो करना क्या है उसको देखते हैं। मैं इस प्रश्न को 3 तरीके से आपको बताता हूं, बेसिक मेथड और 2 ऐसे मेथड जो परीक्षा में आपके लिए यूजफुल होगा कि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को एक्यूरेसी के साथ कैसे हल कर सकें। देखिए, आपको पता है हम जिस संख्या में भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और जिससे भाग देते हैं इसको कहते हैं भाजक। और जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसे हम भागफल कहते हैं, जो कि यहां लिखा जाता है। और नीचे क्या बचता है हमारे पास, शेषफल। कोई पूछे कि ये चारों भाइयों का आपस में क्या संबंध है, तो आपको पता होना चाहिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब कि यदि इनका और इनका आपस में गुणा कर दें और उसमें ये शेषफल जोड़ दें तो हमें ये भाज्य प्राप्त होगा। ये बड़ी सरल सी बात है, कक्षा 3 में आपको बताई जाती है। एक क्वेश्चन के साथ इसको करके भी देख लेते हैं। मान लो हमारे पास है 37 और 37 में भाग देना है 7 से, तो 5 बार 7 × 5 = 35। शेषफल कितना होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब कि इसका गुणा 7 × 5 और शेषफल जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 35 और 35 और 2 37। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा ये भाग सही है, नहीं हो रहा है तो हमें कुछ विचार करने की आवश्यकता है। क्लियर। अब आओ इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। हम मान लेते हैं हमें संख्या नहीं पता है,
लेकिन हमें पता है कि किससे भाग दिया है, 14 से। ठीक है, तो ए बार, ए जो है भागफल है और शेषफल कितना है, शेषफल है 8। 14 से भाग दिया तो ए जो है भागफल गया और शेषफल कितना आ गया, 8। तो हमारा भाज्य क्या होगा, हमारा भाज्य होगा भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो कितना हो गया ये हमारा हो गया 14a प्लस 8। अब ध्यान से देखोगे तो हमें 14a प्लस 8 में 14 से भाग करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14a भागे 14 और 8 भागे 14। तो इससे भाग करेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, शेषफल 0 होगा। लेकिन यहां भाग करेंगे तो शेषफल 8 आएगा। सही है, इसका मतलब कि हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या है 14a प्लस 8। लेकिन कह रहा है कि 14 से भाग करने पे 8 शेषफल मिलता है और 8 हमको मिला। कह रहा है कि उसी संख्या में 7 से भाग करने पे क्या शेषफल होगा, मतलब हमसे कह रहा है कि 14a में अगर हम 8 से भाग करें तो आपको क्या शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 14a भागे 7 और प्लस 8 भागे 7। तो 14a में 7 से भाग करेंगे पूरी तरीके से कट जाएगा, शेषफल 0 होगा। और 8 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा और यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, बिल्कुल बेसिक मेथड। दूसरा तरीका देखो इसको लगाने का क्या है, दूसरा तरीका भी देख लो। चौदह से भाग देना है, किसमें भाग देना है नहीं पता। हमने वहां कहा था कि हम मान लेते हैं कि भागफल ए है, हमने कहा ए नहीं है, एक है, मिनिमम सबसे कम भागफल। तो एक बार गया, शेषफल कितना है, 8 है। तो ये कितना होगा, भाज्य। तो आपने कहा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब 14 एक का 14 और 14 8 22। तो संख्या क्या है, 22 है। क्लियर। अब ध्यान से देखो, तो 22 में 14 से भाग करोगे एक बार जाएगा, 8 शेषफल आएगा। लेकिन 22 में ये किससे भाग करने के लिए कह रहा है, 7 से। 7 तरीके 21, कितना बचा, 1 बचा, 1 जो है शेषफल आ गया। ठीक है, तो ये इस प्रश्न को लगाने का दूसरा तरीका था। यदि आप ए के, एक्स के, वाई के, जेड के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रश्न को लगाने का तीसरा तरीका क्या है वो भी देख लो। अब देखो आप ध्यान से, तो यदि हम 14 से भाग देना है, अगर हमने भागफल ए माना तब भी वो 7 से कट जा रहा था, 14 ए। अगर हम 1 मान रहे थे तब भी वो कट जा रहा था। बात समझ रही है। इसका मतलब कि अगर ये 14 और ये 7, अगर 14 से भाग देने पे शेषफल 8 मिल रहा है, 14 से भाग देने पर शेषफल 8 मिल रहा है और 7 से भाग देने पर हमें शेषफल पूछ रहा है, तो ध्यान से देखना, 7 का मल्टीपल 14 है। अगर ये संख्या इसकी मल्टीपल है, आपको 99.999% क्वेश्चंस में ऐसा मिलेगा कि ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की मल्टीपल होंगी। 7 का मल्टीपल 14 है, इसका मतलब कट काट के इसको शेषफल 0 कर देगा। इसका मतलब कि डिफरेंस किसकी वजह से पैदा हो रहा है, इस शेषफल 8 की वजह से। मतलब अगली बार हमें 8 में केवल 7 से भाग करना है और शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा।
ठीक है, मतलब कि हमें ये पहली लाइन में केवल इतना पढ़ना है कि ये जो संख्या थी ये दूसरे की मल्टीपल है कि नहीं है। अगर है तो हमें ना तो 1 कंसीडर करना है ना तो ए कंसीडर करना है, हमारा काम इसका यहीं पे खत्म हो गया। अब केवल इसी में इससे भाग कर देना है और हमें शेषफल मिल जाएगा। क्लियर? ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 102 से भाग करने पर 91 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग करने पर क्या शेषफल मिलेगा? ये दूसरा क्वेश्चन है। तो क्या आप करेंगे? आप करेंगे कि 102 से भाग कर रहे थे, अब 17 से भाग कर रहे हैं। इसका मतलब 17 छक्का 102, 102 तो जो है 17 से कट जाएगा। इसका मतलब कि इस 102 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कैलकुलेशन में कट पिट जाएगा। और जो कट जाएगा वो किसी काम का नहीं है, जो भी कट गया वो किसी काम का हमारे नहीं है। इसका मतलब कि हमें किस पे फोकस करना है? हमें फोकस करना है 91 पे। तो 91 में 17 से भाग करना है, 17 पचे 85 और शेषफल 6 आएगा। ठीक है, क्या आपको चेक करना था? मैंने शुरुआत के 8-9 मिनट में आपको सिर्फ ये बताया कि आखिर आप भागफल 1 लिखो चाहे भागफल a लिखो, वो लास्ट में कटना ही है, शेषफल हमें शून्य मिलेगा ही मिलेगा। तो जब हमने ये सीख लिया कि शेषफल शून्य आ रहा है तो हम हर स्टेप में उसको यूज नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी संख्या को किसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेषफल 37 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? अब हमने जो इसके पहले के क्वेश्चन में 2 स्टेप लिखा था वो भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम समझ गए हैं कि लिखने से कोई फायदा नहीं है। 84 से भाग दे रहे थे तो 37 शेषफल आ रहा था, 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो देखो भाई, ये 12 सत्ते 84, 84 जो है 12 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि हमें सिर्फ 37 में 12 से भाग करना है। तो 37 में 12 से भाग करेंगे तो 12 3 36, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यही इसका आंसर है। मैं जो कहता हूँ आपको बार बार कि कम से कम समय में एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ओरल मुजबानी। ठीक है, लेकिन ये ओरल क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको उस क्वेश्चन के पीछे का बेस पता होगा। बेसिक नहीं जानेंगे तो आप ना तो पेन पेपर से हल कर पाएंगे ना तो ओरल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? ठीक, अब देखो भाई, ये 296 और ये 37 है। आपको ये पता है कि 37 का मल्टीपल 296 है, नहीं पता है तो हम चेक भी कर लेंगे। अच्छा, एक चीज आपको हम बता देते हैं, हम कैसे तेजी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये 37 में 8 का गुणा करने पर 296,
आया है। कैसे? देखो 37 में किसी संख्या का गुणा किए तो कितना आया? 296। इसका मतलब कि यहाँ इकाई का अंक कितना है? 6 है, और यहाँ इकाई का अंक कितना है? 7 है। तो इकाई के अंक का इकाई के अंक से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक आएगा। मतलब 7 का किस संख्या में गुणा हुआ होगा तो 6 आएगा। 7 का 1 से गुणा करने पे तो 6 आएगा नहीं, 7 का 7। 2 से गुणा करने पे 7 दूनी 14, 4 आएगा, 6 नहीं आएगा। 3 से गुणा करने पे 7 त्रिक 21, 1 आएगा। 4 से गुणा करने पे 7 चौके 28, 8 आएगा। 5 से गुणा करने पे 5 सत्ते 35, 5 आएगा। 6 से गुणा करने पे 7 छक्के 42, 2 आएगा। 7 से गुणा करने पे 7 सत्ते 49, 9 आएगा। 8 से गुणा करने पे 8 सत्ते 56, 6 आएगा। फिर 9 से गुणा करने पे 9 सत्ते 63, 3 आएगा। इसका मतलब कि आपको ये समझ जाना है कि अगर यहाँ पे 7 है और यहाँ 6 है तो केवल 8 ही वो संख्या होगी जिसका गुणा करने पे 296 होगा, क्योंकि 7 बटे 56। कोई और संख्या ऐसी दुनिया में हो ही नहीं सकती जो वहां पे रखा जाए और लास्ट में हमको 6 दे दे, क्योंकि 7 का केवल 8 से गुणा करने पे आपको 6 मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो हमने ये देख लिया कि 296 37 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि हमें 296 पे फोकस नहीं करना है, हमें 75 में 37 से भाग करवाना है। तो 37 दूनी 74, शेषफल कितना है? 1 है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला बावन से भाग देने पर एक संख्या है जिसको 52 से भाग देने पर 45 प्राप्त होता है। संख्या को 13 से भाग करना है। तो सीधा है, 13 चौके 52 मल्टीपल है, 52 पे फोकस नहीं करना है। अब 45 में 13 से भाग करो, 13 तिया 39, शेषफल कितना है? 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस स्ट्रॉन्ग होना क्यों आवश्यक है बताते हैं। किसी संख्या को 225 से भाग करने पर 70 प्राप्त होता है, शेषफल 70 प्राप्त होता है। संख्या को 15 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? बेस स्ट्रॉन्ग होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैंने शुरुआत के 9 मिनट में एक क्वेश्चन कराया था और अगले 9 मिनट में मैंने 6 क्वेश्चन कराए, इसलिए बेस स्ट्रॉन्ग रखना आवश्यक है। 25 225 देखो ये 15 का मल्टीपल है, 15 पर 9 में 225 होता है। तो 225 पे फोकस नहीं करना है तो करना किस पे है? करना है 70 पे। अब 70 में 15 से भाग दो, 15 चौका 60, कितना शेषफल बचा? 10 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल जब भी आएगा तो आप इसको इस तरह से टैकल करेंगे। एक दूसरे टाइप का सवाल देख लेते हैं। दो तीन सवाल बताएंगे इस टाइप का और इस पे आप समझ जाएंगे कि इसका क्या इतिहास भूगोल है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 5 3 7 से भाग देने पर
क्रमशः एक शब्द लिख लीजिए उत्तरोत्तर भाग देने पर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्रमशः 2 1 2 शेष बचे। न्यूनतम संख्या कह रहा है, क्यों? क्योंकि अधिकतम तो ज्ञात कर ही नहीं सकते, ऐसी बहुत सी संख्याएं होंगी। देखो क्वेश्चंस का मतलब क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो एक संख्या हमारे पास है 37। 37 को 3 से भाग दिए तो कितना आया? शेषफल, भागफल 12 जाएगा और शेषफल 1 बचेगा। फिर जो भागफल हमें 12 मिला, इस 12 में 5 से भाग करेंगे तो भागफल 2 गया, शेषफल हमको 2 मिला। तो हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है वो संख्या बताओ कि 3 से भाग करने पर 1 शेषफल बच रहा है और 5 से भाग करने पर 2 शेषफल बच रहा है। ये पूछ रहा है, ठीक है। यही वो क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जिस तरीके से प्रश्न को दिया गया उसी तरीके से हम लिख लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 5 से भाग करना है, उत्तरोत्तर भाग मतलब हम एक बार 5 से भाग करेंगे, फिर जो भागफल मिलेगा उसमें हम फिर 3 से भाग करेंगे, फिर जो भागफल मिलेगा हम उसमें 7 से भाग करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम टेबल बनाएंगे, ठीक। कह रहा है कि 5 से जब भाग दिया था तो शेषफल 2 बचा था, 3 से भाग दिया तो शेषफल 1 बचा और 7 से भाग दिया तो शेषफल 2 बचा। ये प्रश्न कह रहा है वो। अब देखो फिर वही जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था कि आप भागफल को a मान लो या तो 1 मान लो, a मान लो या तो 1 मान लो। a मान लोगे तब भी वही आंसर आएगा, a मानोगे तब भी वही आंसर आएगा। हम 1 मान के सॉल्व करते हैं क्योंकि जब सब कुछ मैथमेटिकल है तो हम 1 ही लिख देते हैं। हमने मान लिया कि जो पहला भाग गया होगा कम से कम वो 1 गया होगा। कितना गया होगा? 1। अच्छा, इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले 5 से भाग दिया तो 2 शेषफल बचा, फिर भागफल में 3 से भाग दिया तो 1 शेषफल बचा, फिर भागफल में 7 से भाग दिया तो 2 शेषफल बचा, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग जो है उल्टे तरफ से करते हैं, इस तरफ से नहीं करेंगे क्योंकि हमको संख्या ही तो पता करनी है। यहाँ जो आएगा हमें वही तो पता करना है। जब हमें यही पता होता तो उसको करते क्यों? तो हम पहले इसे पता करेंगे, ठीक, फिर हम इसे पता करेंगे, फिर हम इसे पता करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो हमने ये मान लिया कि जब लास्ट टाइम हमने 7 से भाग किया तो हमारे पास भागफल 1 बचा था। क्या था हमारे पास? भागफल 1 था और शेषफल कितना था? 2 था। तो अगर भागफल 1 होगा, शेषफल 2 होगा और भाग किससे किया था? 7 से, तो भाज्य कितना होगा? तो हमने कहा भाज्य होगा 7 1 का 7 और 7 2 9। 9 में 7 से भाग किया तो 2 शेषफल बचा और 1 भागफल, ठीक है। अब इसको भूल जाइए, अब इस पे फोकस करिए। हमें 3 से भाग करना है, 1 शेषफल बच रहा है और 9 हमारा क्या है? भागफल है। जैसे 7 के लिए 1 भागफल था उसी तरह 3 के लिए 9 हमारा क्या है? भागफल है। तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी? 3 9 27 और 27 और 1 28, ठीक है। अब इस पे आइए, 5 से भाग किया है, 2 शेषफल आया है
और 28 क्या है, भागफल है। इस 5 के लिए 28 भागफल हो गया। फिर से सुनो, 7 के लिए 1 भागफल था, 3 के लिए 9 भागफल है और 5 के लिए 28 भागफल है। तो 5 गुणे 28 140 और 140 और 2 142। तो वह हमारी न्यूनतम संख्या 142 है, जिसमें जब आप 5 से भाग करेंगे और 7 से भाग करेंगे और फिर 3 से भाग करेंगे और फिर 7 से भाग करेंगे उत्तर तो हमें शेषफल क्रमशः 2, 1 और 2 मिलेगा। करके देखते हैं। अभी मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, इसको करके देखते हैं कि हमारा 142 सही है कि नहीं है। एक 142 में 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, 5 बटे 40। कितना शेषफल आया, 2 आ गया। 5 से भाग किया तो 2 शेषफल आ गया। अब ये बचा क्या है, भागफल 28 है। इसमें 3 से भाग करना है, 3 9 27। 3 से भाग किया तो 1 शेषफल आ गया। अब भागफल कितना है, 9 है। 9 में 7 से भाग करना है, 7 1 का 7। तो 7 से भाग किया तो कितना शेषफल आया, 2 शेषफल आया। अब मुझे लग रहा है कि आप प्रश्न भी समझ गए होंगे, प्रश्न का सलूशन भी समझ गए होंगे, और सलूशन को हम कैसे चेक करेंगे कि ये सही है कि गलत है उसको भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होता है। क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, वही तरीका है। 2 से भाग करने पर 1 शेषफल मिल रहा है, 3 से भाग करने पर 2 मिल रहा है और 5 से भाग करने पर 3 मिल रहा है। ठीक है, तो आप लास्ट स्टेप से फॉलो करेंगे और मानेंगे कि जो भागफल है वो क्या है, कम से कम 1 है। तो अगर ये भागफल है तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी, 5 1 का 5, 5 3 8। 8 में 5 से भाग करेंगे तो भागफल 1, शेषफल 3। अब 3 से भाग देने के लिए 8 हमारा भागफल हो गया और 2 हमारा शेषफल हो गया। तो 8 तारीख 24 और 24 और 2 26। अब 2 से भाग करेंगे तो 26 हमारा भागफल होगा, 1 हमारा शेषफल होगा। तो 2 गुणे 26, 26 दूनी 52, 52 1 53। तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी 53। ठीक है, क्लियर। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 1, 1 शेषफल प्राप्त होता है। इसी में अगला है, यदि भाजक का क्रम बदल दें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक बार समझो, संख्या तो निकालनी पड़ेगी। 4, 5, 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 2, 1 और 1। तो हम मान लेते हैं कि न्यूनतम हमारा भागफल क्या है, 1 है। तो 6 1 का 6 1 7
5 सत्ते 35, एक 36 और 36 चौका 144, दो 146। तो वो संख्या क्या है? वो संख्या हमारी 146 है। अब कह रहे हैं कि भाजक के क्रम को बदल दें। पहले 4 5 6 से भाग होता था, अब 6 5 4 से भाग होगा। तो 146 कैसे भाग होगा? 6 5 और 4 से भाग होगा। तो ध्यान से देखो, 146 में 6 से भाग करोगे तो 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, 144। शेषफल कितना? 2। 5 में आप 5 का 24 से भाग करोगे तो 5 चौके 20 और शेषफल 4। फिर 4 का 4 से भाग करोगे तो 4 एक का 4 और शेषफल 0। तो भाजक का क्रम जब आपने 4 5 6 से 6 5 4 किया, मतलब आपने जब भाजक का क्रम बदल दिया, तो शेषफल का क्रम आपको मिलेगा क्रमशः 2 4 0। ठीक है, यही इसका आंसर है। और आज इसी के साथ शेषफल की क्लास समाप्त। नमस्कार।